हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप सभी। घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। प्लीज अपने फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए। मीटिंग को बढ़ाते हैं आगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। बढ़िया। फ्री होकर के आए हो ना? कोई काम वगैरह तो नहीं है ना अभी? गुड। बहुत बढ़िया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैमरा ऑन कर लीजिए। थोड़ा बात करने में इजी रहता है। ग्रेट। सो दोस्तों, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास जो डेज हैं अभी, उसको बेहतर बनाना है, हमारे को काफी ज्यादा उसको अच्छा करना है। और मुझे ये भी पता है कि आपने काफी एफर्ट भी किया होगा। और काफी अभी क्या है, इस मंथ के अंदर ना डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके फैमिली के अंदर होली है या फिर और भी चीजें हैं। अभी नेक्स्ट मंथ के बाद तो आपको दिखेगा कि और गर्मी भी बढ़ जाएगी। बहुत जगह जो सेंटर है, जैसे मान लो जो नॉर्थ साइड है, लाइक राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, इस एरिया में गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और भी स्टेट है, वहां पे भी नॉर्मल वो रहता है गर्मी, जैसे मुंबई हो गई और भी जगह है। लेकिन अब इन सब चीजों में आपके काम पे कोई इफेक्ट ना पड़े या फिर आपका काम ब्रेक ना हो, उसकी जानकारी या उसकी बातचीत हम इस वाली मीटिंग के अंदर थोड़ा करते हैं, ठीक है? ये मीटिंग बहुत शॉर्ट करूंगा, मैं ज्यादा बड़ी नहीं करना, क्योंकि आज का दिन भी हमें अच्छा करना है। और आज की डेट जो हो चुकी है वो हो चुकी 23 मार्च 2024। तो आज के दिन को बेहतर करने के लिए जो भी कदम करना है या फिर जो आने वाले दिनों में हम बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो प्लीज बिल्कुल ओपन माइंड के साथ, बिल्कुल पीठ सीधी करके आराम से बैठो। साथ में पानी की बोतल वगैरह रख लो, अगर पीना वगैरह हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? और ये डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, सांस को 4 सेकंड रोक लिया, उसके बाद 4 सेकंड मुंह से उसको बाहर निकालना है। ये 4 से 5 बार ही करना है, प्लस पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। इससे क्या होगा कि कभी भी ना आपको कॉन्फिडेंट डाउन नहीं होगा आपका, ठीक है? इसको आपने डेली करना है। डेली क्या, इसको बार बार करना है, रिपीटली करना है, डेली बेसिस पे, ठीक है? अभी आपने 75 हार्ट चैलेंज भी देखा होगा। उसके अंदर जिस पे ज्यादा वो किया गया, वो क्या है, वो है आपका मेडिटेशन है, वाटर है। बाकी वो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लर्निंग वगैरह की। मैं कुछ बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ जो कि आपको करना ही है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए आपका, ठीक है? ओके। देखो, सबसे पहले हम आज की मीटिंग के अंदर जो मैं बेसिक चीजों की बात करने वाला हूँ, उसको अच्छे से पेन डाउन कर लेना, ताकि आपको ये तो समझ में आ जाए कि आने वाले दिनों को कैसे मोस्ट प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे कैसे उन चीजों को आप फॉलो करके आगे ग्रोथ ले सकते हो, ठीक है? चलो, डन। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो, सब आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी कहीं ना कहीं कि अभी सबसे पहली बात तो क्या, आपको मैंने कुछ पिलर्स के बारे में कुछ दिन पहले एक मीटिंग के अंदर बताया था, राइट? कि हमारे पिलर्स क्या क्या होते हैं। कुछ हमारे बेसिक पिलर्स हैं, जिसको आपने हमेशा क्या करना होता है, उसको फॉलो करना होता है, उस पर काम करना होता है, ठीक है? वो बेसिक पिलर्स क्या क्या हैं? जैसे आपका इनविटेशन है, फॉलो अप है, क्लोजिंग है, डुप्लीकेशन है, राइट? ये सब आपके बेसिक पिलर्स हैं, जिसपे आपने काम करना है, जिसपे आपने गौर करना होता है, ठीक है? और उन पे काम करने के लिए हमारे पास में कुछ दो चीजें होती है। एक होता है माइंडसेट, एक होता है स्किल सेट, राइट? अब माइंडसेट क्या होता है? देखो, माइंडसेट तो वो हुआ कि जो आप अपने माइंड माइंड के अंदर चीजें बोल रहे हो, सोच रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो, वो उसी से आपका माइंडसेट बनता है ना? हम रिसेंटली एक किताब रीड करी थी जिसका नाम था भागवत गीता, जिसमें हमने बहुत अच्छे से इंद्रियों की बात की थी। जो हमारी 5 इंद्रियां होती है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने भागवत गीता की जितनी भी ट्रेनिंग्स थी, जितने भी पार्ट थे, वो सीएल वाइज मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप जा करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है? अब उसके अंदर मैं आपको ज्यादा वो नहीं करूंगा। अभी मैं रिसेंटली एक बहुत अच्छी एक वेब सीरीज थी, ठीक है? इसमें मेरे को ना काफी अच्छी एक बात लगी थी। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कतें आएंगी, या फिर आप बुरी आदतें आएंगी, राइट? अब आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो या उसको किस तरीके से देख रहे हो, वो आपके हाथ में है। अगर आपने उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को कुछ ऐसा कर लिया कि चल भाई, ये जो दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको भाई इसी में घुसे रहते हैं, तो फिर तो आप अपने बेसिक काम पे गौर ही नहीं कर पाओगे।
उसी में लगे रहोगे और सोचते रहोगे पता नहीं क्या है यार, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज समझनी पड़ेगी, हम इन्हीं सब चीजों में अपने आप को भटका नहीं सकते या फिर परेशान नहीं कर सकते, राइट। और इसलिए भी कह रहा हूं मैं आपको, बिकॉज काफी बारी क्या होता है कि हम इन्हीं सब चीजों के बहाना लेकर के, इन्हीं सब चीजों को ना अपने माइंड में लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेन काम है, जहां से हमारे को पैसा वगैरह आना है, वो काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बिल्कुल अपना दिमाग हटा देते हैं। और यही दिक्कत आती है, फिर कल को हम कहते हैं यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, या फिर हमें इतना काम क्यों नहीं हो रहा है। उसका सबसे सिंपल सा आंसर यही है कि हमने क्या किया, कि जो काम है उस पर ही गौर नहीं किया। क्या नहीं किया, उस पे ही हमने गौर नहीं किया और बस लगे रहे उसी चीज में, ठीक है। चलो मैं आपको एक स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं। स्टोरी मैंने पहले ही बताई है, लेकिन मैं इसको दोबारा से बताता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो दोस्तों, ये बात है, एक बार की बात है कि एक शहर है, ओके। और शहर के अंदर आपको बता देता हूँ कि उस शहर में एक बड़ा सा घर था, ठीक है, जहाँ पे लोग रेंट पे रहते थे। मतलब एक मकान मालिक ने बड़ा सा 4-6 माले का मकान बना लिया था। और 6 माले, ध्यान से सुनना, मैं आपसे सवाल पूछूंगा इस स्टोरी के लास्ट में, ठीक है। अब हुआ क्या कि 7-8 माले का जो पूरा घर था, वहां पे सभी लोगों को रेंट पे घर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? रेंट पे घर दे रखा था। अब रेंट पे घर दिया हुआ था, तो होता क्या है एक दिन, कि वहां पे एक ही रूम के अंदर दो व्यक्ति रह रहे होते हैं, ठीक है। और दोनों बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते बॉडी वाइज, ठीक है। मतलब दोनों, एक के आंखें नहीं होती है, और दूसरे वाले दोस्त की, उसके अपने लेग नहीं होते, उसके पैर नहीं होते, ठीक है। अब एकदम से होता क्या है कि न्यूज में या फिर कहीं से जानकारी प्राप्त होती है कि उस 7 माले की बिल्डिंग में बम है, ठीक है। क्या है? उसमें बम है। और टाइम भी बहुत लिमिटेड है, कि मुश्किल से 10 मिनट में वो बम फट जाएगा। और जब बम फटेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी, है ना। अब जैसे ही ये खबर सभी को पता चलती है, मान के चलो लगभग 200 से ज्यादा लोग उस बिल्डिंग में रहते होंगे, सब लोग भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। भाग रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे करके सब निकल रहे हैं, लेकिन 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 ये जो दो दोस्त होते हैं, ये लोग वहीं पे फंसे रहते हैं। ये वहीं पे फंसे रहते हैं, क्योंकि एक तो अंधा होता है, उसको पता नहीं जाना कहाँ है, उधर भाग रहा है, उधर भीड़ लगी, उधर भाग रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। और जिसके तो पैर नहीं है, वो तो चल भी नहीं सकता, ऊपर से वो बिल्कुल ऊपर वाले माले पे था, ठीक है। अब वो करे तो करे क्या? अब उस केस में या तो वो दोनों वहीं पे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी दिक्कत को वहीं पे पकड़ के बैठ जाएं, यार मैं अंधा हूं, किस्मत का मारा हूं, किस्मत के कारण मेरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरा बोले यार मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगा, 7 माला है, ऊपर से इतने लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, मैं कैसे नीचे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। या तो वो कर ले। दूसरे केस में ये लोग ये कर सकते हैं, क्या करें, कि ये लोग एक दूसरे के साथ में मेल जोल बना करके, बातचीत करके एक दूसरे से नीचे पहुंच जाए। तो इस केस में क्या होगा, क्या लगता है आपको, कि इस केस में अगर आप होते उसकी जगह पे, तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आता? फिर मैं आपको वैसे कहानी तो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता? सभी लोग रिप्लाई देना, बिकॉज मुझे एक्टिव पर्सन चाहिए मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैं अभी जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ आगे, वो काफी हेल्प करेगा आपको समझने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये सभी न्यू बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दो, इस केस में अगर आप हो, शॉर्ट में समझाना है, शॉर्ट में मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, बातचीत करके नीचे सभी लोग बताओ। बाकी लोग भी मैसेज करें, जितने भी लोग मीटिंग के अंदर हैं, बात करके जाते हैं। जिसके पैर नहीं है वो डायरेक्शन देगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बेहतर करा आपने, बहुत अच्छे से बता रहे हो आप। मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि अब अंधे को, जो जिसके पैर नहीं है, वो जाके बोलता है, "एक काम कर भाई, तू मुझे अपने कंधे पे बिठा ले", ठीक है। अब मेरे तो पैर नहीं है, पैर तेरे हैं, ठीक है। और आंखें तेरे पास नहीं, आंखें मेरे पास है। अगर अकेले अकेले दोनों निकलेंगे तो हो सकता है कि मैं भी जल्दी ना पहुंच पाऊं, ना ही तू जल्दी पहुंच पाए। तो क्यों ना दोनों सहमत के साथ में चले, मैं तेरी आंखें बन जाता हूँ, तू मेरे पैर बन जा, ठीक है। और यही होता है, ठीक है, यही होता है। और वो दोनों सहमत के साथ में नीचे पहुंच के निकल जाते हैं, ठीक है। देखो इसका सिंपल से क्या है, यही सेम आपके साथ में होता है। काफी केसेस में हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम ना अकेले ही सब कुछ करेंगे,
मुझे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वो हम एक मेंटेलिटी माइंडसेट में बना लेते हैं कि मैं अकेले ही करूंगा या अकेले ही करूंगी। और उसका दिक्कत क्या होती है, अब वो इंसान जो काम कर रहा है या फिर जो वर्क कर रहा है, एक टाइम पे अगर वो बंदे का काम नहीं हुआ, किसको बोलेगा, किससे बात करेगा? वो तो खुद ही को अपने आप को दोष देगा, पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, है ना? लेकिन जब वो अपने एक तालमेल बना के चलता है, चाहे वो आपका मेंटोर हो, अपलाइन हो, टीचर हो या गुरु हो, जो भी आप जिन भी शब्दों में बोलोगे, अगर आप उसके साथ मेल बना के नहीं चलते, उनके साथ मिलके नहीं बातचीत करके चलते हो, तो इंसान जब भटक जाता है, और ये एक कारण हो जाता है पीछे आने का, या फिर उस टाइम पे अपने आप को नेगेटिव कर देना है, क्या हम वहां पे अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो ये दिक्कत आपके साथ में आने वाले वक्त में ना हो, या ये दिक्कत आने वाले टाइम में आपके साथ ना हो, तो अपने लाइफ के अंदर एक मेंटोर या अपलाइन ऐसा बना लो जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़िया बनी हुई, जिसके साथ अगर थोड़ी बहुत अनबन भी हो या फिर कुछ भी हो, तो आपके बिजनेस को इफेक्ट ना पड़े, आपके बिजनेस को इफेक्ट ना पड़े। ल- आपस में चलता है, घर में भी होता है, देखो, आपस में होता है, मम्मी पापा में नॉर्मली, बेटे बाप में आपस में अनबन होती है, लेकिन हम कभी भी वो नहीं करते कि एक दूसरे के साथ में बिल्कुल ही छोड़ ही देते हैं, राइट? लेकिन जब हम बिजनेस में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अपलाइन होता है वो अजनबी होता है, राइट? और आप भी उसके लिए अजनबी होते हो, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में आपको क्या करना होता है, उनके साथ मिलके आगे चलना होता है। और बहुत सारे केसेस में हम मिलके चलना ही नहीं चाहते, हमें ये लगता है कि यार अपने से ही सब कुछ करेंगे। अब आपको ये प्रैक्टिकली या सीरियसली होकर के, फोकस होकर के, बैठ करके ये सोचना पड़ेगा कि ये गलती मैं दोबारा ना करूं। एक कंट्री है, वहां पे पेड़ नहीं जलाए जाते हैं, पेड़ काटे नहीं जाते। पता है क्यों नहीं काटे जाते हैं? वहां पे नियम क्या बनाया हुआ है, वो लोग क्या करते हैं, पेड़ काटने से पहले पेड़ के आगे जाकर के बहुत उल्टा सीधा उस पेड़ को सुनाते हैं, ये गालियां देते हैं, जितना बुरा भला बोल सकते हैं उस पेड़ को बोलते हैं, जितना भी बोलना चाहिए। और होता क्या है, इतनी नेगेटिव एनर्जी जब एक उस पे स्थान पे पड़ती है ना, वो अपने आप ही वो अपने आप ही क्या हो रहा है कि उस एनर्जी से वो पेड़ खुद ही मरने लग जाता है, फिर बिल्कुल खत्म सा होने लग जाता है। वही हमारे लाइफ में, आप जितना ज्यादा अपने साथ में वो करोगे ना, जितना ज्यादा अपने आप को नेगेटिव सिचुएशंस में डालोगे, वो करोगे, तो क्या है, आप अपने आप को एक बिल्कुल ही डी ग्रोथ में लेके जा रहे हो। ठीक है? तो मैं आपको बस सिंपल सा यही समझाना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में तीन तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, जो मैंने एक स्पीकर के द्वारा सुनी थी, काफी अच्छी ये लाइन है, आप इसको लिख सकते हो। वो तीन प्रॉब्लम्स क्या आएगी आपकी लाइफ में? सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, आपकी दिक्कत आएगी, खुद से एक दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आपका खुद का ही मन ना करे काफी बारी काम करने का, या फिर कोई भी चीज करने का मन ना माने, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आप कंफर्ट जोन में घुस चुके हो बिल्कुल ही। खुद से वो लड़ाई क्या करनी है, दिक्कत कौन सी, खुद से पहले, सबसे पहले लड़ाई होगी आपकी। दूसरा, खुदा से। काफी केसेस में ऐसा होगा कि भगवान भी साथ नहीं दे रहा होगा आपके साथ। ठीक है? आप तो सोच रहे हो कि भगवान भरोसे हैं, भगवान कर देगा या फिर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ केसेस में भगवान भी आपके साथ ना खड़ा हो, एक केस ऐसा आ गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा भगवान वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को वो कर रहे हो। ठीक है? तीसरा केस है अपनों से। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अपने आपके साथ खड़े नहीं होंगे, आपके नियर डियर, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और चौथे केस में सपनों से। चौथे केस में क्या है, आपके जो ड्रीम्स है, आपके सपने हैं, काफी बार ऐसा होगा कि आपको उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो ये चार दिक्कतें आती है दोस्तों आपकी जिंदगी के अंदर। सबसे पहली दिक्कत आती है आपकी खुद से, दिक्कत आएगी आपको। ठीक है? दूसरी दिक्कत आएगी खुदा से, तीसरी अपनों से, और सपनों से। ये चार दिक्कतों को जो सामना कर लेता है, उसको कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, कभी भी उसको ये नहीं होगा कि वो कुछ कर नहीं सकता, राइट? आपको पहली बात अपने माइंडसेट को बिठाना पड़ेगा, ये दिक्कतें तो आनी ही है। आपके अपनों से आएगी, सपनों से आएगी, ठीक है, खुदा से आएगी, तो ये तो आना ही है। ठीक है? तो लेकिन आप लोग एक बढ़िया टीम क्रिएशन पे अगर जुड़े हुए हो, आपका प्रॉपर माइंडसेट क्लियर है कि मैंने करना है क्या, राइट? आपका बना हुआ है कि मैंने अपने आप को किस तरीके से अपने आप को बनाए रखना है। ओके? दूसरी बात जो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी से, चलो आपने हो सकता है जैसे भी आपके पिछले दिन गए हैं, जो भी गया, मैं अभी उनकी तो बात ही नहीं करूंगा, जो चले गया तो चले, राइट?
अब आपने आज की बात करनी है, तो अब आपकी ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप चीजें सोचते हो ना, उस पे एक बढ़िया पकड़ बना के चलो। जब तक आप एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखोगे अपने माइंडसेट में, अपनी मेंटालिटी के अंदर, आप नेगेटिव ही होते चले जाओगे। तो हमेशा एक मेंटालिटी बना के रखिए कि आपको नेगेटिव होना नहीं है। हो गए, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन आपने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं करना। कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं करना है। ये चीजों से बचना है। किन चीजों से बचना है? ओवर थिंकिंग से बचना है आपने। ठीक है। अनप्लान वर्क से बचो। जो होता है ना, बिना मतलब का जो मर्जी काम करने बैठ गए हो, इन सब चीजों से बचो, ताकि आपका समय एक प्रोडक्टिव चीज में जा पाए। काफी बारी क्या होता है, हम बस उन्हीं चीजों में अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं जहां पे हमारा कोई भी नीड ही नहीं, जहां पे हमारे वो चीज हो ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, राइट? तो प्लीज इन चीजों पे आप गौर करो। सबसे पहली बात तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। देखो, अगर आज की डेट में ना, अगर आप कहीं जॉब पे भी लगोगे, लगभग आपको 7-8 घंटे तो देने ही होंगे, राइट? और जॉब पे लगने के बाद क्या लगता है, आज आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी अकॉर्डिंग ना, जो भी अभी आप जिस भी वो हो, जितनी भी आपने पढ़ाई करी है पहले, जो भी एक्सपीरियंस रहा, आज अगर आप कोई भी जॉब लेने जाओगे, मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितने तक की सैलरी मिल जाएगी आप। एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कितने तक की सैलरी मिल जाएगी 8 घंटे की जॉब के हिसाब से। एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अगर कहीं पे जॉब पे लगोगे भी तो कितने तक की आपकी सैलरी लग जाएगी। मैं भी देखो प्रैक्टिकल बात करूंगा, मुझे आदत नहीं है हवा में बात करने की। ये होगा 20,000 तक की, 15,000 तक की। ओके, वो रख दिया मैंने साइड में। अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा, वो भी 9 घंटे। ठीक है, कोई नहीं, आप बस अपनी सैलरी टाइप कर दो, 15,000 रुपये। देखो, ऑन एन एवरेज आप सभी ने 15-20 हजार ही बोला है। 2 घंटे ट्रेवलिंग है। ठीक है। अब ये सब चीजें ना, अब देखो बहुत प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। देखो, मैंने ये ट्रेनिंग पहले भी की थी करियर के अकॉर्डिंग, अभी भी कर रहा हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि काफी बारी हम लोग भटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हमें जाना कहाँ पे है, और हम बस सोचने में अपना बहुत सारा वक्त दे देते हैं, राइट? मैं आपको बताऊं, अभी मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा था। अगर आप लोग फॉरएवर की साइड को अगर अगर आपने फॉलो वगैरह नहीं किया है तो एक बार करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, आपको फिर पता चलेगा कि इस वर्क के अंदर, इस बिजनेस में कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। कंपनी हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, राइट? देखो, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा हर चीज। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हवाबाजी में चीजें बताऊं। काफी बारी हम होता है कि सोचने लग जाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी ग्रोथ में जा रही है। अभी अप्रैल में, शायद नेक्स्ट मंथ ही, नेक्स्ट या उसके अगले मंथ में ही, अभी दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लोबल रैली होने वाला है, जहाँ पे 164 कंट्रीज, अभी तो 170 है ऑल ओवर, वहां के जितने भी कुछ कुछ लोग यहाँ पे आने वाले हैं, सोच के देखो। मैं बहुत प्रैक्टिकली आप चीजें बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि अब वो लोग इधर आ रहे हैं, है ना? और वो लोग, सभी लोग आपको वहां पे वो लोग मिलेंगे जिनकी इनकम मान के चलो तो नॉर्मल से लेकर के हाईएस्ट तक है। ठीक है। अब वो सभी लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे, वो है सिस्टम। काफी बार ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं यार हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, दो फलाने ढिमकाने के सिस्टम बहुत अच्छा है, वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है, एबीसीडी कोई ग्रुप है, आप उसको देखते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बोलते हैं वो वाला सिस्टम बहुत अच्छा चलता है, वो बहुत अच्छा होता है। देखिए, मेरी बात को समझो। सिस्टम कोई भी हो, स्टार्ट तो जीरो से ही होता है ना, कोई भी सिस्टम भी। ठीक है। अब मेरी बात को सिंपल भाषा में समझिए। प्राइवेट स्कूल का नॉर्मल बच्चा 7वीं 8वीं क्लास का, ठीक है, और सरकारी स्कूल का 10वीं 12वीं का बच्चा, अगर आप दोनों की पढ़ाई या फिर दोनों की कम्युनिकेशन, दोनों की नॉलेज को कंपेयर करोगे ना, आपको प्राइवेट स्कूल का बच्चा ही सही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होगा या फिर उसके आसपास के लोग वैसे होंगे। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सरकारी नौकरी वाले सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ नहीं करते, वो नहीं करते, राइट? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सब बस आपको इतना समझा रहा हूँ कि जो इंसान करना चाहता है, वो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, वो बंदा अपने आप को आगे बढ़ा ही लेगा। ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर वहां पे होता तो मैं ग्रोथ ले लेता, मैं ऐसा कर लेता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। क्योंकि जिसको करना है ना, वो कहीं पे भी रह के कर लेगा।
और जिसको नहीं करना है वो कहीं पे भी रह लेगा, उससे नहीं होने वाला। ठीक है। तो पहले तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि आप बेखामती का इन सब चीजों को देखना बंद करो। ठीक है। मैं तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको देख करके हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको मैंने ब्लॉक करा हुआ है, ताकि मैं उनको देख के काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है। कि मेरा भी मन हो जाए कि यार उधर जाना है, उधर करना है, ये करना है। ठीक है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपने अपनी आंखों को दिशा दिखानी है, इसको देखना क्या है, इसको दिखाने के लिए आपको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, ताकि आपका काम आसान हो पाए। ओके। अब आ जाते हैं, तो चलो मैं बेसिक नॉर्मली फैक्ट बातचीत कर रहा था। अब आ जाओ डायरेक्टली मुद्दे पे। अब आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ। आपको खुद से अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा। काम करने को लेकर के आपको अप्लायंस से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, प्रॉपर वे में कॉलिंग्स को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा, फॉलोअप को लेके सीरियस होना पड़ेगा, अपने हर पर्सन के साथ में वीडियो कॉल पे बैठने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। वो सीरियसनेस जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आप काम करोगे ही नहीं। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नील। नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। आप सोचोगे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जितनी मेहनत आप एक नौकरी में कर रहे हो, अभी आपने बताया मुझे 15-20 हजार की नौकरी के लिए 9 घंटे 8 घंटे जॉब करोगे, 2 घंटे 1 घंटे ट्रैवलिंग, चलो वो तो अलग बात है। लेकिन आपको एक चीज प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी कि आपकी मेहनत यहाँ पे भी उतनी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सुविधा, असुविधा क्या मिली हुई है? आप घर पे हो अभी। और घर पे रहने से क्या हो रहा है कि आपकी जो आसपास के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आपको कंफर्ट जोन में डाल देते। अब इससे बचोगे कैसे? घर तो एकदम से छोड़ नहीं सकते ना। तो क्या करें? या तो आप ऐसा करो, अपने घर के आसपास कोई जगह लेकर के वहां पे शिफ्ट हो जाओ, या रेंट पे जगह ले लो, वहां पे करो बैठ के अपना काम। वहीं पे जाओ, वहीं पे बैठो, वहीं पे अपना काम वगैरह करो। हिलना नहीं है। या तो अगर आप अपने घर में ही एक जगह बना सकते हो, वर्किंग प्लेस बना सकते हो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो बना लो, ताकि आप काम कर पाओ। क्योंकि अगर आप अपने घर वालों के बीच में बैठे हुए हो, उन्हीं के बीच में काम वगैरह कर रहे हो, कॉल किया, कॉल करते करते थोड़ा नेगेटिव हो गए, बाहर जाके बैठ के घंटों बैठे हुए हैं, टीवी के आगे बैठ गए या फिर कुछ काम करने लग गए, फिर तो काम होने से रहा। देखते देखते और टाइम निकल जाएगा ऐसे। ओके। तो मैं आपको बहुत चीजें सिंपल से बता रहा हूँ, आपकी एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। मैं अभी एक रिसेंटली एक किताब रीड कर रहा था, शायद आपने ही पढ़ी होगी। पोलगर सिस्टर के ऊपर थी पूरी, चैप्टर एक। और ये है चैप्टर, क्या बुक का नाम है, एटॉमिक हैबिट। वो पोलगर सिस्टर, आपको उनके बारे में बता देता हूँ मैं। वो जो सिस्टर्स है दोस्तों, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। वो लोग चेस के अंदर, उनके जो माँ बाप होते हैं, वो बचपन से ये सोच के चलते हैं कि हमारे जो बच्चे होंगे वो चेस में एक बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे ओहदे पे जाएंगे। और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास में जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ना चेस में, उनकी फोटोज लगा देते हैं। फोटोज के साथ साथ जितना भी वो वॉलपेपर्स होते हैं वो चेस से रिलेटेड लगा देते हैं। जगह जगह किताबें रख देते हैं चेस की तकनीकों के लिए। वो हमेशा चेस खिलाड़ियों के मैचेस देखने के लिए जाया करते थे, और ऐसा माहौल बना देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, सोच के देखो। कि जो उसके तीनों बच्चे होते हैं, वो तीनों बच्चे आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके ग्रोथ लेना स्टार्ट करते हैं। 3-4 साल की जो उसकी जो बड़ी बेटी होती है, वो टॉप पे आती है सिटी के अंदर। और जो सेकंड नंबर वाली होती है, वो 100 बड़े बड़े जो मास्टर बोलते हैं ना चेस में, वो लोगों की लिस्ट में आ जाती है। और सबसे छोटी वाली जो बेटी होती है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, शायद नहीं बीच वाली है, बीच वाली ये जो बेटी होती है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर पे आती है, नंबर 1 पे आती है। तो ये सब क्या है, एनवायरनमेंट काफी मैटर कर देता है काफी केसेस में। ठीक है। आपने काफी लोगों को देखा होगा कि वो लोग कुछ करना तो चाहते थे, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिला, या फिर एक अच्छा वो नहीं मिला, उस कारण वो लोग बस ऐसे ही चले गए। ठीक है। अब आपको सिंपल से एक बात बता रहा हूँ, आज के जो दिन है आपका, इसको भी आप वेस्ट भी कर सकते हो, इसको बना भी सकते हो। मुझे पता है 2 दिनों के बाद में त्योहार है, होली है। आप लोगों के घर में फैमिली कोई मेंबर्स आने वाले हैं, या फिर आप कहीं पे जाने वाले हो, राइट? अब इस बीच में आप हो सकता है अपने आप को ब्रेक दे दो, या फिर अपने माइंड सेट को बिठा दो, दिमाग में बिठा दो कि अभी नहीं, 24-25 के बाद से काम स्टार्ट कर देंगे। ये होता है प्रोकास्टिनेशन करना, अपने दिमाग को पहले से ही एक मैसेज दे देना कि इतने टाइम के बाद कोई चीज करना। ठीक है। अब इससे होता है क्या, आप अपने दिमाग को जब ये मैसेज देते हो, तो आपका दिमाग आपको वैसे ही रास्ते दिखाने लग जाता है। जैसे मैंने अपने दिमाग को बोल दिया कि 25 तारीख के बाद से ही काम करना है, तो आपका दिमाग आपको 25 तारीख तक क्या क्या टाइम वेस्ट वाले काम है वो सारे काम बताएगा आपको।
25 तारीख तक, 23, 24, 25 तारीख को आपको जो जो काम वेस्ट वाले करने हैं वो सारे काम आपको बताना स्टार्ट कर देगा आपका दिमाग। ठीक है। अब क्या होगा कि 25 तारीख तक आप वो सेम काम कर रहे हो जो भी आपके मन में आ रहा है, लेकिन अब काम करना है 26 तारीख को, क्योंकि आपने कहा 25 के बाद से काम स्टार्ट करना है। अब एकदम से तो ऐसा नहीं है ना, एकदम से ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। हो सकता है कि जो आपकी पहले की जो आदत पड़ गई थी ना कंफर्ट जोन वाली, अब आ जाते हैं भगवत गीता वाले श्लोक पे। ठीक है। बहुत अच्छे से उसमें एक लाइन है, मैं चलो आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, एक से। मैंने स्टेटस पे भी लगाया था। ये वीडियो ध्यान से देखना, वो भगवत गीता वाला जो श्लोक है ना, आपको रिलेट होगा फिर। एक गीता का श्लोक है, अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब है कि कोई भी मोह या एडिक्शन काम रूप में आता है और ये आग बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती। समझो ये दुनिया की लास्ट सिगरेट। अब इसको तभी पीना जब लगे लाइफ में इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण न लेना चाह। मतलब यो कि कोई भी मोह हमेशा काम रूप में आवेगा और वो ऐसी आग है तो बढ़ती जाएगी, कभी खत्म ना होगी। हाँ जी, क्या समझे? कोई भी काम या कोई भी चीज आपके लाइफ में काम रूप की तरह से आएगी, और आप उसको चाहोगे कि मैं इसको छोड़ करके काम पे लग जाऊं, लेकिन नहीं लग पाओगे, क्योंकि वो बढ़ते ही जाएगी। जैसे होता है ना, जो इंसान पहली बार सिगरेट पीता है तो पहली बार वो ट्राई कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है, अगली बार उसका मन होता है थोड़ा और करके देखते हैं, धीरे धीरे करके उसको उसकी लत लग जाती है। यही सेम ड्रग्स लेने वाले लोगों के साथ होता है। स्टार्टिंग में वो सोचते हैं यार ऐसे ट्राई कर रहे हैं, एक टाइम के बाद ड्रग्स नहीं मिलने के कारण वो अपने आप को पागल सा बना देते हैं। वैसे ही फास्ट फूड खाने की जिसको आदत है, वो फास्ट फूड खाने के नए नए रास्ते ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जिसको मीठा खाने की आदत है, वो मीठा खाने की नए नए रास्ते ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जिसको टाइम वेस्ट करने की आदत है, वो टाइम वेस्ट करने की नई नई चीजें ढूंढने लग जाते हैं। अब मुझे आप लोग बताओ, जब इतनी सारी चीजें आपको पता ही है कि ये सब चीजें हो सकती है, तो इसको कंट्रोल भी तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी आपके हाथ में ही है। अब आप सोचो इसको कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, ये सारी चीजें कंट्रोल करी जा सकती है अगर आप एक बारी माइंडसेट में बिठा लो कि मैंने कंट्रोल करना ही है, काफी टाइम हो चुका है। अब हमारे हमने एक रिसेंटली एक किताब रीड करी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, राइट। उसमें साफ बोला हुआ है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपको कोई काम करने से मना ही करेगा। आपका मन करेगा कि चल सुबह जाके के रनिंग करने जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। कॉन्शियस माइंड बोलेगा यार तू पहले उठा है क्या? पहले तो उठा नहीं है तू, क्या करेगा सुबह उठ करके? रहने दे, मत उठ जा, रहने दे, राइट। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपको बोलना है कि कर लेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको समझाना है कि तेरे से हो जाएगा। ठीक है। और उसकी शुरुआत करो आप। खाली बैठना या फिर अपने आप को वैसे टाइम में वो कर देना, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज समझा रहा हूँ, अपने अपलायंस से प्रॉपर कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने जवाबदेही बन जाओ। एक किताब हमने रीड करी थी एटॉमिक हैबिट, उसमें काफी अच्छे से बताया गया था ना। आप एक वो बना लो, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी वाला क्या होता है कि आप अपने अपलाइन को बोल दो या मैम को या सर को बोल दो, सर अगर मैं इतना टाइम इतना काम नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, तो आप मेरे से ये फाइन ले लेना या फिर आप मुझे ये सजा दे देना, राइट। तो ऐसे करके आप अपने काम को कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आपके पास में भी कोई अकाउंटेबिलिटी वाला इंसान नहीं है सामने, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप इसके कारण क्या करते हो, काम को डेलीगेट करते जाते हो, काम नहीं करने के बहाने ढूंढते रहते हो। तो अब आपके पास में सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, सीरियसली होकर के बैठ करके बातचीत करो, और बातचीत करके उन्हें बोलो, सर या मैम जो इनको बात कर रहे हो उनसे बातचीत करके आपने सिर्फ यही बोलना है, अब मेरे को काम करना है, अब मैं नहीं काम करूंगी, किसी दिन इतना टाइम नहीं हुआ मेरा काम या इतने एनरोलमेंट मेरे आज नहीं निकले, तो मुझे ये सजा देनी है। आपने खुद से वो देख देनी पड़ेगी खुद को। ठीक है। जब ही काम कर पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, आप डेली बेसिस पे खाली अपने वक्त को जाया होने दोगे और बस यही सोचते रहोगे पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। काम आपको करना आता है, आपका माइंडसेट ही बहुत अच्छा है, आप लोग 8 9 10 घंटे नौकरी भी कर लोगे,
मेहनती हो आप, लेकिन आपने जगह का फर्क हो गया खाली, राइट। वही मेहनत वही काम यहाँ पे कर लोगे ना, एक नॉर्मल सैलरी वाले बंदे से ज्यादा कमा सकते हो यहाँ पे। और मैं किसी नए बंदे को तो समझा नहीं रहा हूँ ना शायद मैं, आप सभी लोग पुराने चावल हो, आप सभी को पता है क्या नहीं है। तो मैं तो किसी को वो तो कर ही नहीं रहा, राइट। अभी भी किसी का कोई मन में सवाल है, कोई चीज है, तो अभी मेरे को बताओ। क्योंकि देखो, ऑलरेडी हमारे पास में जो डेज गए हुए हैं, अब वो तो वापसी नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों को बेहतर बना सकते हो। क्लियर है जी यहाँ तक? तो बस, अब वही चीज मैं आप सभी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपने खुद से टाइम को वो करो। मुझे पता है अभी त्योहार है तो आपके पास में टाइम नहीं है, लेकिन तो अपने टाइम को यू कर, ऐसे मत बर्बाद होने दो, ठीक है। अपने हर बंदे के साथ बैठो वीडियो कॉल पे, पर्सन्स को लेके बातचीत करो, टाइम देना स्टार्ट करो। कोई भी बंदा आराम से कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने हर बंदे को टाइम दे दिया, अच्छे। अब आ जाते हैं डायरेक्टली, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, अभी बैठो, अपने अगले 2 से 3 घंटे का काम क्या क्या करना है वो लिखो, ठीक है। और वो 2-3 घंटे का काम लिखने के बाद टिक लगाते चलो या कट करते चलो, ठीक है। कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ पूछना है, उसी टाइम मेरे को पूछ लो कॉल करके, या फिर बताओ मुझे क्या चीज है क्या नहीं है, और फिर हम उसको ठीक करेंगे, क्या चीज कर सकते हैं हम दोबारा से उस पर बातचीत करेंगे। हम कोई ना कोई सोल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने करनी है, और इसी तरीके से काम बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप ना ही अपने अपलाइन को बता रहे हो कुछ भी, अच्छे पर्सन्स भी होते हैं आपके पास में, पर्सन भी ऐसे छूट जाते हैं। तो अभी बस यही है आपका एक रीजन कि आपने ये बेसिक चीज पे ध्यान देना है। किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी पूछना है, कुछ चीज आपको पूछना है, बताना है, तो अभी हैंड रेस करके पूछ लो। कोई भी है आपके मन में सवाल, कुछ है तो बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि फिर मुझे ऐसा ही लगेगा कि सिर्फ मैं ही बोल गया, आप लोग बस कान में एक कान से सुन के निकल लिए। है किसी का कोई सवाल, कुछ बोलना है तो अभी बता दो मुझे। तो बस मैं वही बोल रहा हूँ, अपने वक्त को जाया मत होने दो। क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि आज काफी लोगों ने मॉर्निंग में कॉल ही नहीं किया। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्यों नहीं कॉल कर रहे, क्या नहीं है, क्या रीजन है। अगर आप लोग कांटेक्ट ही नहीं बनाओगे या फिर कनेक्टिविटी मेंटेन अच्छे से नहीं करोगे, तो आप अपनी आदतों को खुद ही बिगाड़ रहे हो। अपलाइन को कोई लेना देना थोड़ा ना, वो भी छोड़ देगा आपको। समझो इस बात को ना। खाना बना के दिया जा सकता है, चबाना तो खुद को ही पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है। आप अगर वो उतना भी नहीं कर रहे हो, फिर पता नहीं आप किस माइंडसेट में बैठे हुए हो, पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। फिर तो भगवान ही भरोसे बैठे हो फिर तो आप, ठीक है। तो प्लीज समझो इस बात को, ऐसे मत अपने वक्त को जाया होने दो। काम करो, बैठो, लगन से लग जाओ। मुझे पता है आपको पहली बार विदाउट एक्सपेक्टेशन काम करना है, और बस अपना काम करना है। प्रॉपर वे में कनेक्टिविटी बना के चलो। आपको तो ये होना चाहिए कि मैं प्रॉपर वे में अपने अप्लायंस से बातचीत करके चलूं, कहीं पे मेरा मिस्टेक ही ना हो पाए, ठीक है। तो अभी भी बहुत अच्छे दिन है हमारे पास में, 6-7 दिन बचे हुए हैं, आराम से सीसीस हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन प्रॉपर कनेक्टिविटी मेंटेन कर लो पहले। सारा खेल कनेक्टिविटी का है, और वही लूज पड़ा हुआ है आपका। और जब तक ये ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे यही हाल रहेगा, तो बस लगे रहो अकेले ही। कनेक्टिविटी रखनी नहीं है, फिर सोचते रहोगे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो बाकी मीटिंग को एंड करते हैं। आप लोग समझदार हो, ज्यादा मैं लेक्चर दूंगा तो आपको भी लगेगा कि आ गए नया ज्ञान लेकर के। तो प्लीज जो बताया मैंने अभी करो उसको फॉलो, ठीक है जी।